जय हिंद। वेलकम बैक टू द डिफेंस मंजिल। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल किस लिए? क्योंकि मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल के बेस्ड पर मिलेंगे। कल का सेशन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट रूल, और सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। पहले प्रोडक्ट रूल के बेस्ड पर बेसिक क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, देन उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। क्लियर है? ठीक। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जहां पर दो एक्स के फंक्शन के बीच प्रोडक्ट हो रहा है, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो दोनों फंक्शंस होंगे, ये दोनों के दोनों फंक्शंस कैसे होंगे? एक्स के फंक्शन होंगे। प्रोडक्ट रूल तभी काम करेगा जब दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हो? प्रोडक्ट काय का हो? एक्स के फंक्शंस का। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि एक फंक्शन काय का हो, कांस्टेंट हो, और दूसरा फंक्शन एक्स हो। ऐसे फंक्शंस पर प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2x का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपल डेरिवेटिव कैसे करते हैं? कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं और x का डेरिवेटिव कर देते हैं। सो प्रोडक्ट रूल कब एप्लीकेबल होगा? तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों के दोनों फंक्शन x के हो। 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फंक्शंस x के होने चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आप कैसे डेरिवेटिव करोगे? सबसे पहले आप सेकंड वाला एज इट इज लिख दोगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर दोगे, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज लिख दोगे, सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर दोगे। सो इजी। ठीक। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि प्रोडक्ट रूल हम कैसे, कहां पर, कब अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ कि कब हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और कब हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x। इस 2x में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे ही आप इस फंक्शन का dy dx फाइंड आउट करोगे तो ये d dx ऑफ 2x हो जाएगा। और कल हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होती है? बाहर आ जाती है। ठीक है। और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर आंसर 2 फिनिश हो जाएगा। सो प्रोडक्ट रूल कब एप्लीकेबल होगा? दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर दोनों के दोनों फंक्शंस कैसे हैं? x के फंक्शन है। दोनों के दोनों फंक्शन कैसे? x के। तो आप इसको fx ले सकते हो और इसको आप gx ले सकते हो। तो ये दो फंक्शंस हमारे पास x के फंक्शंस आ गए। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत इजी है। तो हम दोनों तरफ सबसे पहले डी डी एक्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। तो दिस वन वी हैव फर्स्ट एंड दिस वन वी हैव सेकंड। एक्स का पहला फंक्शन हमने फर्स्ट मान लिया और एक्स का सेकंड फंक्शन हमने सेकंड मान लिया। तो यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। सो इजी। पहले फर्स्ट एज इट इज रहने दो, सेकंड का डेरिवेटिव करो, प्लस सेकंड एज इट इज रहने दो, फर्स्ट का डेरिवेटिव करो। ठीक है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हमने x को लिया है, डी डी एक्स ऑफ सेकंड क्या है? साइन x, प्लस यहाँ पर सेकंड क्या है? साइन x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है? x। तो हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस x, प्लस यहाँ पर साइन x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। सो हमारा आंसर क्या आ गया? x कॉस x प्लस साइन x। ये हमारा डेरिवेटिव निकल कर आ चुका है। ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये x का एक फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, और 10x ये x का दूसरा फंक्शन है, इसको हम सेकंड ले लेंगे, और इन दोनों के बीच हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? अब आप फर्स्ट और सेकंड की जगह इनकी वैल्यू रखो। फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ सेकंड क्या है? 10x, प्लस सेकंड क्या है? 10x, और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स,
प्लस अब यहाँ पर 10x एज इट इज ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो इसको थोड़ा अरेंज करके हम लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x, यहाँ पर आगे आ जाएगा 10x और ये हमारे पास आंसर हो चुका है कुछ इस टाइप के x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है क्योंकि हमें पता है कि ये जो पहला फंक्शन है ये भी x का फंक्शन है और ये दूसरा वाला जो पूरा फंक्शन है ये भी x का फंक्शन है। तो इसको हम फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं और इसको हम सेकंड अज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। देखिए प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करोगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डी डी एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको गलती से बचना है, अपनी मिस्टेक से बचना है, तो यहाँ पर आप क्या करो, आप इसका डी डी एक्स अलग से फाइंड आउट कर लो, इसका डी डी एक्स अलग से फाइंड आउट कर लो और दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस खूब करी हुई है, बहुत अच्छे से करी हुई है, तो आप यहीं पर इनके डेरिवेटिव करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले जो जिन स्टूडेंट्स का बेसिक थोड़ा कमजोर है उनके लिए मैं बता देता हूँ। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर सकते हो। हमें यहाँ पर दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हम इन दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, किस चीज का, साइन ए एक्स प्लस बी का। अब हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, ये हमने बेसिक में पढ़ लिया था, हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, तो इस पूरे को हम एक्स अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या अज्यूम किया है, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, साइन कैपिटल एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन अब आपने जिसको एक्स अज्यूम किया था उसका आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अब आप एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी क्या आ चुका है, ये आ चुका है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पर आप डी डी एक्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। तो दिस वी हैव कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पर देखो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है और b का डेरिवेटिव 0 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, a हम बाहर लिया है तो ये हो गया cos ax प्लस बी। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, cos ax प्लस बी। यानी इसकी जगह हम, इस पूरे की जगह, इतने हिस्से की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये जो हमारे पास है इसकी जगह हम रख सकते हैं a cos ax प्लस बी। अब नेक्स्ट टास्क बचा हमारे पास इसका डी डी एक्स सॉल्व करना, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर डी डी एक्स सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके, या तो आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो या फिर आप x प्लस 1 को t अज्यूम कर लो। देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है इसलिए आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो, बट अगर x प्लस 1 के होल स्क्वायर की जगह x प्लस 1 की पावर 100 होती तब आप थोड़ी पावर एक्सपेंड करते। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, देखो हमें फॉर्मूला किसका पता है, हमें फॉर्मूला जो पता है वो x की पावर n का पता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर अगर इसकी जगह x होता तो मजा आ जाता, तो हम इसको x ले लेंगे। ठीक है ना, तो लेट x प्लस 1 को हमने क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया, तो हमारा जो ये फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर बन गया। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन जिसको आपने x अज्यूम किया है उसका अलग से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1। आपने कैपिटल x किसे अज्यूम किया, x प्लस 1 को, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। क्लियर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू, अब डी डी एक्स अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1।
ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 की इससे मल्टीप्लाई सेम यही आ जाएगी x प्लस 1। तो हमने अलग अलग डेरिवेटिव्स कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, किसका, इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमने dy dx इजिली निकाल लिया प्रोडक्ट रूल से, dy dx इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, a cos ax प्लस b, ठीक है, प्लस साइन ax प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x प्लस 1। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, ये a बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर cos ax प्लस बी, प्लस इस 2 को बाहर ले आते हैं, ये हो गया साइन ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, और ये हमारा आंसर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइज। कल हम प्रोडक्ट रूल के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे एंड कोशेंट रूल को कल डिफाइन कर देंगे, व्हाट इज कोशेंट रूल। और अगेन नेक्स्ट क्लास में हम कोशेंट रूल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वहां भी हम सेम टाइप करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे कोशेंट रूल को, देन उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पर डील करेंगे। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।